भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी कब रहेगी तथा एकादशी का व्रत आपको कब करना है, व्रत का विधान क्या रहेगा एवं जया एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा। तो ये एकादशी की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के पश्चात शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देख करके अधिक से अधिक लोग पूरे विधि विधान एवं नियम के साथ में एकादशी व्रत को धारण कर सके और महान पुण्य फल को प्राप्त कर सके। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। और एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य जो है उदय हो जाते हैं। क्योंकि पाप जब उनके जड़ से नष्ट हो जाएंगे तब पुण्यों का उदय होगा, और जब पुण्य का उदय होगा तब मनुष्य के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, जिसे अजा एकादशी भी कहा जाता है, एकादशी तिथि का आरंभ 31 जनवरी 2023 मंगलवार को 11:53 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी एकादशी तिथि का समापन 1 फरवरी 2023 बुधवार को दोपहर 2:02 पर हो जाएगा। यानी एक दिन पहले 31 जनवरी को दोपहर 11:53 से एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि 1 फरवरी 2023 बुधवार को दोपहर 2:02 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी वह 1 फरवरी 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माता बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए एवं जया एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 2 फरवरी 2023 गुरुवार के दिन रहेगा। इसी दिन सभी को व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। 2 फरवरी 2023 गुरुवार को व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो सुबह 7:26 से शुरू होकर के सुबह 9:26 तक रहेगा। इस दौरान आपको जया एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। यदि कोई नियम का आप पालन नहीं कर पाते हैं तो हाथ जोड़ करके प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, दीनानाथ होते हैं। इसलिए यदि आप उनसे क्षमा याचना करेंगे तो अवश्य ही आपको जो है क्षमा प्रदान करेंगे। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, चावल, मसूर की दाल, मांस, मदिरा एवं कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दशमी के दिन आपको जो है
पराय अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपातकालीन स्थिति में आप दूसरे के घर का भोजन करते हैं तो उस निमित्त उनको कुछ न कुछ धन राशि प्रदान कर दीजिएगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी अनिवार्यतः करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। संकल्प यदि आप निष्काम व्रत करते हैं या सकाम व्रत करते हैं, अर्थात कोई कामना को लेकर के जो व्रत किया जाता है उसका नाम सकाम व्रत कहा जाता है, और निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना की किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। सुबह आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें और एकादशी व्रत को आरंभ करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार का उपयोग करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल होते हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले। एकादशी के दिन क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इस दिन दाढ़ी कटिंग एवं शेविंग नहीं करवाना चाहिए तथा शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि के समय जागरण करना चाहिए और इस दिन जो एकादशी का व्रत करता है उसको एकादशी की कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से साक्षात जनार्दन बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। इसलिए ब्राह्मण के मुख से कथा सुने और कथा सुनने के बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। माघ का महीना पवित्र महीना कहा जाता है और इस पूरे महीने में उपवास और शुद्धिकरण का बड़ा महत्व बताया गया है। माघ महीने में शुक्ल पक्ष में जो जया एकादशी आती है उसका भी विशेष महत्व है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ एकादशी का व्रत किया जाता है, पूजन पाठ किया जाता है। अगर आप प्रतिदिन ठाकुर जी का पूजन अर्चन करते हैं तो आप अपनी परंपरा के अनुसार पूजन अर्चन करें, नहीं तो आप विशेष रूप से एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके और उसके ऊपर भगवान की स्थापना करके भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें। एकादशी के दिन जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं, पूजन करते हैं और जया एकादशी के सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को धारण करते हैं, उन्हें भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। जया एकादशी का व्रत सभी को धारण करना चाहिए। इस बार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी 2023 को है और सभी भक्तजन इस दिन व्रत को धारण करें। अगर आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक हो तो ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन सूतक के दौरान भगवान का स्पर्श एवं पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। आप इस दिन व्रत के सभी नियमों का पालन करें। यदि मासिक धर्म में कोई माताएं बहनें हैं तो वो भी एकादशी का व्रत अवश्य धारण करें, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन अर्चन उनको नहीं करना चाहिए और पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ में एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप एकादशी की कथा हमारे माध्यम से श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपको YouTube के माध्यम से एकादशी व्रत कथा का वीडियो अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे। उसको आप जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही यदि आप जया एकादशी के निमित्त नगद धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं या पारणा के समय ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं
तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा एवं नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, अकाउंट पे या अन्य किसी भी माध्यम से भेज करके जया एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।